सबको राम राम। बहुत बढ़िया वीरेंद्र भाई। आज जो किसानों की एक समस्या अगर आपके पास जो आई है वो थोड़ा सा उसके बारे में ब्रीफ करेंगे। उठान नहीं हो रहा है फसलों का मंडी में। बिल्कुल फसलों बिल्कुल, के ढेर देखो लगे हुए हैं। हमारा देश का जो अन्नदाता है, जो हिंदुस्तान देश है, ये किसानों पर निर्भर है। और जो समस्याएं आज किसानों का है, ये लगातार जब फसल आती है, चाहे सरसों की बात हो, चाहे गेहूं की बात हो, चाहे कपास की बात हो, चाहे जीरी की बात हो, तब किसानों के ऊपर बिजाई के टाइम पे भी समस्या आती है, तब तो खाद नहीं मिलती। अब जब बिक्री का टाइम आता है तब उठान नहीं होता। तो लगातार किसानों के ऊपर समस्याएं समस्याएं हैं। और बाकी रही, देखो एक सबसे बड़ी मेन समस्या है कि सरसम जो है, इसका जो सरकारी रेट है, उसके ऊपर जब हमारी सरकार थी, कांग्रेस पार्टी की सरकार, तब दुकानदार भाइयों को, आड़ती को 2.5% दामी मिलती थी। तब से बीजेपी सरकार बनी है, इन्होंने दुकानदार भाइयों की आड़त थी वह बीच में से खत्म कर दी और उनको 40 रुपये मजदूरी देना शुरू कर दिया। हड़ताल भी करी दुकानदार भाइयों ने, किसानों को भी बहुत समस्या हुई, किसानों की सरसम सही नहीं तुली। एक प्राइवेट एजेंसी को ठेका दे दिया पहले, उसमें प्राइवेट वालों ने मनमानी करी, तो इसलिए किसानों के ऊपर तकड़ी समस्या। अब की बार एक और नई चीज़ देखने को मिली, मैंने कई कई किसानों से मिला हूँ, किसानों ने हमारे को बताया कि दुकानदार भाई हमारे से 40 रुपये मजदूरी लेते। फिर हम दुकानदारों से मिले, मैंने कहा भाई आप किस चीज़ के 40 रुपये लेते हो? दुकानदारों ने मेरे को बताया कि भाई साहब पहले जैसे आपकी सरकार थी हमारे को 2.5% दाम ही मिलती थी, जैसे कि आज सरसम का भाव 58-58 है, तो इसको ऊपर 2.5% कर लो। परंतु जब से बीजेपी सरकार बनी है, इन्होंने पहले 40 रुपये देना शुरू कर दिया। उसका बाद में एक एफड है सरकार की, वो तो 40 रुपये देती है, और बोले दूसरी जो एजेंसी है, चाहे कन्फेड हो चाहे एनफेड हो, जो भी है, बोले वे नहीं देती। न्यू बताओ भाई, जो सारा सौदा ही सरकार का है, एक कंपनी दे है दो कौन दे, तो एफड तो खरीद ले है, जब तो जमींदार से काटते नहीं व्यापारी। अगर दूसरी कोई कंपनी ले ले है कॉन्फेड, तो उससे 40 रुपये जमींदार से काटने पड़े, और जायज बात है। अब जमींदार का बेचारा का 40 रुपये लग गए, अगर सरकार दे दे तो जमींदार क्यों लगे? तो सरकार की बड़ी दोखली नीति है। सरकार उलझाना चाहती है किसान को और व्यापारी को, लड़ाना चाहती है किसान और व्यापारी को, ताकि अब जैसे कि हमारा भाई मुकेश है, एक दुकान पर चल गया, सुनील की दुकान पर चल गया, इसकी सरसम लगी है, फट गए। भाई ओम प्रकाश वधुआ है, इनकी सरसम लगी दूसरी कंपनी का, तो भाई मुकेश का मेरे तो को काटे पे 40 रुपये, वधुआ साहब का मेरे काट लिए बोले फलाना ने, रामसुरू मैदान ने, मैं जाऊंगा उसका मेरे कैसे काट लिए। अब जमींदार बेचारा अनपढ़ आदमी कई, उसने के बेरा, तो ये व्यापारी को और किसान को लड़ाना चाहती है सरकार, और इसलिए ये बात है। उठान की भी ऐसे ही है, तो आपके मन चाहे लोगों को ठेका दे देते हैं, वे टाइम पर उठान नहीं करते, फिर वे व्यापारी से पैसा लेते हैं उठाने वाले, और व्यापारी बेचारा दौरे से कैसे लगाएगा, वे कुछ जमींदार से ले लेते हैं, फिर वो जमींदार की व्यापारी की फिर लड़ाई हो जाती है, वे इतने कैसे काट लिए। तो ये सरकार विफल सरकार है, समय रहते हुए कुछ करती नहीं। चाहे खाद की बात हो, हर बार खाद का 12 मिनट में लगाया जाता है, चाहे यूरिया की बात आए यूरिया की, डीएपी की बात आए डीएपी की, हर बार जब भी आज यूरिया की जरूरत नहीं है। मैं 2 दिन पहले कहीं जा रहा था तो ट्रक लाइन में लगे जान लग रहे थे यूरिया की, आज जरूरत नहीं है, यूरिया आ रही है। जिस दिन यूरिया की जरूरत पड़ जाएगी उस दिन यूरिया बंद है, लोग लेने में लगो, ये बात। यूरिया की कालाबाजारी की बात कर रहे हो आप? नहीं, कालाबाजारी देखो हर चीज की है। आज का दिन देखो, ये सरकार सिर्फ कहने की सरकार है कि ईमानदार सरकार, जितना भ्रष्टाचार इस सरकार में है इतना किसी में नहीं। हर चीज में भ्रष्टाचार। पूरे प्रदेश में पानी की किल्लत चल रही है, अब ऊपर से पंजाब सरकार ने जो पानी रोक लिया, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? देखो, ये तो सरकार ने, हमारी बीजेपी सरकार है, आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी हैं,
उन्होंने देखो इसमें पूरा संज्ञान लेना चाहिए, प्रधानमंत्री से मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री, तो विपक्ष तो कुछ कर नहीं सकता इसके अंदर। जो सरकार में बैठे वही लोग पानी के बारे में करेंगे संसाधन। पानी की दिक्कत तो पीने के लिए तो लोग तरस रहे हैं, पानी तो पीने के लिए पानी भी नहीं है। अब कह रहे थे कि 5-4 दिन नहर चलेगी, मेरे ख्याल में 1 महीना में नहर आई है, अरब नू का 5-4 दिन चलेगी, पीने के लिए पानी कहाँ है? पहली बार ऐसी दिक्कत पानी की हुई है हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर। सर, पहलगाम में 26 हिंदुओं को, निर्दोषों को मारा गया, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखो ये बड़ी एक बहुत बड़ी घटना है देश के लिए, और जिन उग्रवादियों ने ये काम किया है उनकी घोर निंदा करते हैं। और हमारी कांग्रेस पार्टी, आदरणीय हमारे नेता राहुल गांधी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब, पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी, हम सभी कांग्रेस पार्टी आज जो बीजेपी की सरकार है इसके साथ खड़े हैं। जो भी पार्टी बीजेपी सरकार जो फैसला लेगी उसके साथ खड़े। कठोर से कठोर फैसला लेना चाहिए आज प्रधानमंत्री जी ने। आई बार ये नहीं होना चाहिए कि हम ऐसे कर देंगे वैसे, हवा भाई का कोई फायदा नहीं है। उनको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। देखो ये 26 नहीं है, ये क्या पता कितने हैं, ठीक है नहीं? तो इसके अंदर हम घोर निंदा करते हैं। बरवाड़ा शहर के मंडी रोड की हालत खस्ता बनी हुई है। इसी रोड पे ही सारे सरकारी कार्यालय हैं, स्कूल हैं, रेलवे स्टेशन है, कॉलेज आवागमन खूब है। कॉलेज नहीं है, सरकारी कॉलेज भी है जी। हाँ, देखो आज 8 महीने करीब हो गए सरकार को बने हुए, और आदरणीय हमारे मंत्री रणबीर गंगवा जी हैं, उन्हीं के पास महकमा है। अब देखो उन्हीं के पास महकमा है तो 8 महीने नहीं लगने चाहिए थे, और कोई टुकड़ा भी नहीं है। एक तो पीछे एक्सीडेंट भी हो गया था सरदाना जी का, हमारा बहुत ही हमारे बड़े मिलने वाले हैं सरदार ने, उनका लड़का था, एक नौजवान बेचारा सब्जी मंडी जा रहा था, तो मैं जाके आया था, उनको बता रहे थे कि जो ये पाइपलाइन पाड़ रखी थी वाटर वर्क्स के सामने, यहाँ गिर गया वो, और गिरने से बताइए 8 महीने अगर रोड पाटा पहले का, वैसे रोड तो पहले का पाट रहा है, 2 साल से 3 साल से पाट रहा है ये, परंतु जब तो हमारे भाई जोगी राम जी थे, ये पाइप दबनी शुरू हो रही है नहीं पानी की, ये 3 साल से दबनी शुरू हो रही है, और ईब तो 8 महीने हो गए, और पाइप दबने चलो वो काम होगा, पाटे भी गया, हम इसका बारे में नहीं कहते, पर तो इतना समय क्यों, 3-3 साल 4-4 साल? तो इसके अंदर एक जो आदमी चल गया, हमारा जो बच्चा था 27-28 साल 30 साल का जुआन, एक एक्सीडेंट में चल गया, वो वापिस थोड़ा आएगा। तो इसे मंत्री ने भाई ये नहीं कहना चाहिए कि कोई मेरे को बता रहा था कि मंत्री ने कहा कि टेंडर हो रहा है, और टेंडर हो तो ठीक करवा दो इसको, एक बार वैसे टेम्परेरी तौर पर ठीक करा दो, दोबारा वही जगह दोबारा। तो ये बात है, देखो ऐसे नहीं है, थोड़ा सा मंत्री को ध्यान देना चाहिए इस चीज़ में। बरवाड़ा की जो आज समस्याएं हैं, चाहे पीने के पानी की हो, चाहे सड़क की खराबी की बात हो, जो भी है उनकी तरफ पूरा ध्यान दें। लोगों ने बड़ी आस और उम्मीद के साथ यहाँ का विधायक बनाया है, और पार्टी ने उनको मंत्री बनाया है, बड़ी जिम्मेवारी है उनके ऊपर, तो उस जिम्मेवारी को खरा उतरना चाहिए, हम तो ये कहते हैं। अभी जैसे आपने कह दिया कि पार्टी की जिम्मेवारी है, पार्टी संभाले उसको, जितनी भी समस्याएं बरवाड़ा की होती है, आप पहले पूर्व विधायक भी रह चुके हैं, कि आपकी जिम्मेवारी नहीं बनती कि विपक्ष के नाते आप जनता के साथ खड़े हो, उनके जितने भी ये रैली निकलती है, जुलूस निकलती है, उसमें भी आप शामिल हो? नहीं, देखो रैली जुलूस अलग अलग प्रकार के होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं। जे अगर समस्या के बारे में अगर जुलूस हो, कई बारी अब जैसे कि ये पहलगांव में एक्सीडेंट हुआ, इसके बारे में हो, अलग अलग कई बार जयंती होती है, कोई और भी होती है, ठीक है नहीं? अगर समाज के लोग कई प्रकार की बातें उसमें करते हैं, पार्टियों की तरफ से भी होते हैं, पहलगांव में हुआ उसके बारे में ये बीजेपी के साथी ही शहर के इन लोगों ने किया है प्रदर्शन, ठीक है ना? तो बाकी हम बरवाड़ा के साथ हैं, हम बरवाड़ा के साथ हैं, बरवाड़ा की समस्याओं के बारे में हम बार बार कहते भी हैं, हम आपको बताना चाहते हैं, हमने कभी प्रदर्शन नहीं करे। आज मैंने हो गए विपक्ष में रहते हुए 10 साल से ऊपर। हम प्रदर्शन इसलिए नहीं करते कि लोग ये कहते कि सरकार नहीं है तब करें। हम आपके चैनल के माध्यम से हम बताना चाहते हैं मंत्री को दिखा को नहीं, आज मंत्री यहाँ पर आ रहे, हमारा फर्ज है, हमारा फर्ज इतना ही कि हम आवाज़ को उठा सकते हैं, काम तो सरकार ने कराना नहीं। आज 10 साल से ऊपर का समय हो गया बरवाड़ा के अंदर, हालात बेहालात, ये जो मेन रोड बीच का बन गया, बारिश नहीं होने लग रही, बारिश होएगी तब बरवाड़ा शहर में पानी बढ़ेगा, ठीक है नहीं?
हम तो कह सकते हैं, हमने तो कहा है, रोड ऊंचा उठा दिया, दोनों साइड में पानी भर जाएगा। बाकी काम तो सरकार ने कराना है। रोड जैसे ऊंचा उठा दिया, मगर इतने करोड़ों रुपए लगाने के बाद भी हैंडपंप से वो पानी, मशीनें लगा के पानी निकालना पड़ रहा है, तो इससे करोड़ों रुपए लगाने का फायदा। देखो, हमारे मंत्री के पास पब्लिक हेल्थ का महकमा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से थोड़ा सा पूछना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ कि जो ये पंप लग रहे हैं, ये वेस्ट पैसा कितना जान लग रहा है बरवाड़ा का? ये बरवाड़ा का पैसा है। बरवाड़ा खाता में लिखा जाएगा कि इतने करोड़ रुपये हमने पंप, पानी के पंप काटने से लगा दिए, और कितने बिल बनने लग रहे हैं, फर्जी बिल। जो ये ट्रैक्टर चल रहा है नहीं, टुक 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 टुक, 1 लीटर आधा लीटर तेल बढ़े, और चल रहे 10 घंटे है, लगाओ बिल बनाते 24 घंटे का। तो इसकी भाई जांच भी होनी चाहिए, कौन इसके अंदर, बीच के अंदर कौन ये फ्रॉड कर रहे हैं, ठीक है नहीं? तो इसमें मंत्री जी को हमारा इस चीज़ का देखना चाहिए कि भाई बरवाड़ा के अंदर जो पैसा तड़के, अगर कोई बात होगी, मीटिंग होगी, मंत्री जी गिनाएगा कि हमने 20 करोड़ रुपये पब्लिक हेल्थ के लगा दिए। नहीं, कोई मेरा 20-10 करोड़ तो जी में गई है इन इंजना में। बरवाड़ा में लगभग 5 जगह पर ऐसे हैं जो इंजन लगे हुए हैं, और 1000 रुपए घंटे के हिसाब से चले तो 20 घंटे के लगाएं तो भी 1 लाख रुपया रोज का हो गया। 20 घंटे के घंटे तो 24 हो गए, परंतु ये 25 के लगावे है। 25 के। हाँ, मैं कहने लग रहा हूँ, ये बताओ, ये कोई स्थायी समाधान तो नहीं है? हमने स्थायी समाधान कराया। कॉलेज थी बरवाड़े में, हमने को ना कोनी थी, कहाँ थी? पंजाबी धर्मशाला में थी। जैसे ही आप लोगों ने हमारे को बनाया, हमने कहा स्थायी समाधान कराएंगे, हमने स्थायी समाधान करा। हमने कॉलेज बनाई 16 करोड़ की लागत से, उपमंडल बनाया, हमने पार्क बनाया, हमने शहीद मदन लाल ढिंगड़ा पार्क, स्टेडियम की बात करो आप, आज 11 साल से स्टेडियम जो हमारे समय में 1 करोड़ भी मंजूर हुए थे, उसके बाद में जमीन वहां दे दी हमने सरेडा रोड पे, उसकी 4 दीवारी निकलने के बाद में पैसा खुर्द बुर्द कर दिया। आज 11 साल से स्टेडियम के ऊपर 1 रुपया नहीं लगा। क्यों नहीं लगा भाई? क्या बरवाड़ा ने वोट दे के सरकार नहीं बनाई? क्या वो जो स्टेडियम बनता, क्या उसमें कांग्रेसी खेलते? क्या उसमें एक रामनिवास का नाम होता? नाम तो उसका भी होता जो सरकार में उस टाइम होगा। तो वो स्टेडियम पूरा कराना चाहिए। 11 साल से, 14 साल से मंजूर है स्टेडियम। 1 करोड़ रुपया उसका हमने बजट पास कराया था और पैसा आ गया था, उस 1 करोड़ का कोई हिसाब नहीं है। तो ये काम बीच में बाईपास की लगा लो। तो ये भाई सरकार के, जो आज सरकार में हमारे मंत्री आदरणीय हैं, हमारे बहुत ही आदरणीय है रणबीर जी, इन्होंने इन चीज़ों पर संज्ञान लेना चाहिए। बस स्टेडियम बीच में क्यों है? उसका पैसा 1 करोड़ रुपया आया था, कहाँ लगाया, किसने लगाया, कितना खाया, क्या नहीं खाया, कैसे करे, उसकी जांच कराओ। जो ये पब्लिक हेल्थ के पंप चल रहे हैं, क्यों चल रहे, क्या जरूरत है? मेन रोड पे सीवर दब गई, सारे काम हो गए, तो इसकी चलाने की क्या जरूरत है? आप भी उठाओ, आप हमारे पत्रकार भाई हो, और पत्रकार के साथ साथ आप बरवाड़े के हो। जितना नुकसान हमारे है उतना नुकसान आपका है। जो सब बैठे, सबका बरवाड़े का नुकसान है। बजट जो आओगा बरवाड़ा का, अगर नगर निगम में अगर 10 करोड़ रुपये आगे सरकार ने दे दिए, तो 10 करोड़ में अगर कोई 2.5 करोड़ लगाएगा तो 2.5 करोड़ तारा ही है पैसा, और किसका है? तो इसलिए आप लोग भी आवाज़ उठाओ। जो ये पंप सेट चलने लग रहे हैं, इनकी जांच कराओ आप लोग। मैं भी कहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, इसकी जांच होनी चाहिए। 10 साल से पंप चल रहे हैं और बंद होने का नाम नहीं ले रहे। ये बात है। सुनने में आ रहा है कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी चल रही है, अभी तक संगठन का विस्तार भी नहीं हो पाया। गुटबाजी है, अब तो सारे एक हो रहे हैं, संगठन का विस्तार नहीं हो रहा है। संगठन हो जाएगा। आदरणीय हमारे हरियाणा के प्रभारी BK हरिप्रसाद जी, और सह प्रभारी प्रफुल्ल जी, और सह प्रभारी जितेंद्र बघेल जी, उन्होंने कहा है कि जल्दी ही अब संगठन का विस्तार होगा। सारे के सारा संगठन बढ़िया तरीके से बढ़िया बनेगा, और जो कांग्रेस पार्टी की नीतियों पर मोहर लगाएगा वो कांग्रेस पार्टी का है, और कांग्रेस पार्टी की नीतियों नहीं चलेगा वो कांग्रेस पार्टी से बाहर होगा। मेरा ये मानना है। आप हल्का बरवाड़ा के लोगों से क्या अपील करेंगे? नहीं, अपील तो यही है, देखो जो अपनी मांग है